हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग से अपने एक है ना ट्यूशन के बारे में ही बताना चाहती हूँ। एंड जो मैं अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करती हूँ। टीचर्स और जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ जाती हैं कि तैयारियां तो पेरेंट्स भी कराती हैं, हम ट्यूशन ट्यूटर भी कराते हैं, लेकिन पेरेंट्स की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं जिस तरह से एक ट्यूटर कराती हैं। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ नहीं होती है, एक्चुअली हमको है ना पेपर का पैटर्न भी हमें देखना पड़ता है, हमें उसमें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत ऑब्जर्व करके ये पाई हूँ कि देखिए पैटर्न क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट बोर्ड। और जो पेरेंट्स है ज़्यादातर स्टेट बोर्ड से ही रिलेट है ना, वो ज़्यादातर स्टेट बोर्ड से ही अपना क्लास पास किए हैं, क्लास 10th 12th। एंड मैंने सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट किया है। एंड क्या है, अभी जो ट्यूशन में बच्चे आ रहे हैं मोस्टली सीबीएसई बोर्ड के ही हैं। एंड मुझे उनको पढ़ाने में बहुत आसानी होती है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है पैटर्न किस तरह से होती है, पढ़ाई किस तरह से होती है। तो मुझे क्वेश्चन पेपर या वर्कशीट बनाने में आसानी होती है। एंड जब भी मैं वर्कशीट बनाती हूँ ना, 80% क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे ही आते हैं, या मैं थोड़ा-सा हार्ड बना देती हूँ पेपर जिससे कि बच्चा उनका वर्कशीट और आसान लगे उनको। तो है ना, जो भी मैं क्वेश्चन पेपर या वर्कशीट बनाती हूँ, मैं खुद बाद में देख पाती हूँ कि हाँ, क्वेश्चन पेपर भी उसी तरह के ही बने हैं। एंड पेरेंट्स कहते हैं कि मैम जब हम तैयारी कराना चाहते हैं, तो वैसे सेम टू सेम हम वर्कशीट नहीं बना पाते हैं, क्यों? तो इसका रीज़न यही है, यू हैव टू गो थ्रू द पैटर्न, है ना? किस तरह से है पैटर्न आपका। क्योंकि जब मैं खुद ही सीबीएसई बोर्ड की हूँ, तो मैं जब स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को कराती हूँ, तो मुझे उस पे डिफ़िकल्टी आती है। मैं उनकी तरह क्वेश्चन पैटर्न नहीं बना पाती हूँ, क्वेश्चन वर्कशीट नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो स्टेट बोर्ड है ना, जिस तरह से क्वेश्चंस बुक में हैं, सेम टू सेम आते हैं, थोड़ा-सा भी नंबर चेंज नहीं। शायद ये मेरा पर्सनल हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं जो 1 से 4 है ना, 4-5 तक पढ़ाई हूँ, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो उसमें तो मैंने देखा है कि सेम टू सेम बुक का ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड इससे तो बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है ना करने में। बट सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, छोटे से ही क्लास 1 से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। आप क्वेश्चंस बुक से ही पढ़ते हैं तो भी सेम टू सेम नहीं आता है। थोड़ा-सा है ना, मैथ्स है तो नंबर चेंज कर लेते हैं, अगर इंग्लिश ग्रामर है तो सेंटेंस चेंज करते हैं। तो क्या है, पेरेंट्स को इसी में उनको प्रॉब्लम होती है कि हमने सेम क्वेश्चंस दिए बट बच्चे को नहीं आए। देखिए, क्वेश्चन आंसर या उसको ना बार-बार प्रैक्टिस करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। एक्चुअली यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इट मे बी ग्रामर, है ना? ग्रामर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसमें आपका है ना नाउन, वर्ब कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो वो आसानी से बच्चा कर सकता है। एंड अभी तो एनसीईआरटी तो सब में हो गई हैं, सब स्कूलों में हो गई है, तो उसमें क्या है, मैथ्स का आप देखिएगा कि नंबर से ज़्यादा उसमें वर्ड है, सेंटेंसेस है। हमें सेंटेंस को समझ के ही वो नंबर पे लाना होता है, फिर देन वी हैव टू सॉल्व। पहले होता था नंबर, बस नंबर से सॉल्व कर दो, बट नाउ लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? सीबीएसई बोर्ड में हमेशा लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। इंग्लिश आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना? जो सिंपल से सिंपल वर्ड है ना? जो क्वेश्चन वर्ड है उसको बहुत क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आंसर्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आपको क्वेश्चंस इतने ट्रिकी पूछते हैं कि आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स तो पढ़ना पड़ता है। तो पेरेंट्स का जो भी एक प्रॉब्लम था कि हम वर्कशीट नहीं बना पा रहे, सो दिस इज़ द वन थिंग यू कैन डू। प्लीज़ इफ यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, है ना? पेरेंट्स ने अगर स्टेट बोर्ड किया है, देन गो थ्रू द सीबीएसई पैटर्न। आप उनके क्वेश्चंस पेपर को देखिए, उनको समझिए, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपने बच्चों को एक परफेक्ट गाइडेंस नहीं दे पाएँगे। एंड जो बच्चे
स्टेट बोर्ड में हैं और पेरेंट्स सीबीएसई बोर्ड में हैं, इट्स गुड कि आप स्टेट बोर्ड का उनको सीखिए, आपको तो और आसान होगा। लेकिन थोड़ा-सा कोशिश भी कीजिए कि सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न भी उनको करवाएँ। सो प्लीज़ पेरेंट्स, आप भी बच्चों का पैटर्न अभी से तैयारी कर लीजिए। जो क्लास 1 के बच्चे हैं ना, उनके ही पेपर सैंपल आप देख-देख के आप सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी से उनके पैटर्न को नहीं पहचानेंगे तो क्लास 10th बोर्ड के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज़ क्वेश्चंस हमेशा एक ट्रिकी वे, ट्विस्ट वे में ही आएँगे और आपको अभी से ही क्लास 1 से ही अपने बच्चों को ऐसा वर्कशीट बनाना है कि बच्चा, है ना, आपका ही पेरेंट्स का ही बनाया हुआ वर्कशीट उनको टफ लगे स्कूल के वर्कशीट से भी ज़्यादा। सो पेरेंट्स प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू देयर पैटर्न, है ना? पैटर्न किस तरह के हैं, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन बैंक या अपना वर्कशीट बच्चों के लिए बनाएँ। एंड प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर कि पढ़ाई बस मेहनत करने से नहीं होती है, थोड़ी-सी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा, है ना, सीबीएसई बोर्ड है, तो उसी पैटर्न पे आप चलिए। स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है एंड क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। दिस इज़ द बेसिक नीड्स इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। ओके, थैंक यू।